जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा दृष्टि, तीसरा नेत्र, छठी इंद्री, पूर्वाभास या फिर पेशी या फिर सवारी। अब कई भाई बहनों में सवारी आती है, कई भाई बहनों की दृष्टि खुली हुई होती है, वह अपनी दृष्टि से देख करके बताते हैं। कई भाई बहनों में सवारी आती है, वह अपनी सवारी को बुला करके माता या फिर किसी देवता को बुला करके अपने शरीर पे खिला करके उस तरीके से बताते हैं। तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या चीज़ प्राप्त करनी चाहिए, दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए या सवारी लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें, ठीक है। पहले बात करते हैं हम सवारी की। क्या होता है, गुरुदेव के जरिए या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति के जरिए आपको एक मंत्र दे दिया जाता है, ठीक है। उस मंत्र के जाप करने से आपके अंदर भगवान के अंश उत्पन्न हो जाते हैं, भगवान के अंश आने लग जाते हैं, या फिर आपके गुरु के अंदर शक्ति खेलती थी या फिर पेशी आती थी, सवारी आती थी, तो वो ही सेम तरीके से आपके ऊपर भी सवारी आने लग जाती है अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे गुरु से गुरु दीक्षा ली है जिनके ऊपर सवारी आती थी या पेशी आती थी और उस तरीके से वह समाधान करते थे, उनके पास लोग आते थे और लोगों को वह सवारी बुला करके, चाहे वह माता की सवारी आ रही है, हनुमान जी की आ रही हो, या फिर उनके दूतों की आ रही हो, या फिर किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही हो, कुल देवी देवता की या फिर पितृ देवता की, किसी की भी सवारी ले करके वह बता रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वह बताते हैं सामने वाले व्यक्तियों को कि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपका समाधान होगा, ठीक है। तो आज मैं यही बता रहा हूँ आपको कि सवारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस तरीके से आप सवारी ले सकते हैं या फिर दृष्टि खोल सकते हैं अपनी, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक सुनते रहना, बीच के अंदर रोकना मत इस वीडियो को, ठीक है। जब भी आप पूरी वीडियो सुन पाओगे। सवारी से लाभ भी है तो नुकसान भी है। अब किस प्रकार से, जब आपके अंदर भगवान का तत्व बढ़ जाता है ना, चाहे वह आप घर के अंदर पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कई समय से भगवान का नाम जाप कर रहे हो या फिर किसी मंदिर जा रहे हो, तो वहाँ से आपको एक अंश प्राप्त हो जाता है भगवान का, ठीक है। अब उस भगवान पे निर्भर होता है कि वह भगवान आपको क्या चीज़ दे। चाहे वह आपकी भक्ति के हिसाब से कोई दूत प्रदान कर दे, वह दूत आपके अंदर भगवान का रूप धर करके आ रहे हों, ठीक है, तो वह संकट काटते हैं व्यक्ति का, ठीक है। जो भी भगत, जो भी बच्चे आपके पास आए, उनके संकट काट रहे हों, उनको कुछ बता रहे हों, तो वो आपके शरीर पर आ करके खेल करके जब बताते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है। अब जो माता की पूजा करता है उन व्यक्तियों को माता की जोगनियाँ मिल जाती है, माता की सेवकियाँ मिल जाती है, ठीक है। और जो व्यक्ति देवता की पूजा कर रहे होते हैं या किसी भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, उन भगवान के जरिए उनको उनके दूत प्रदान हो जाते हैं, गण प्रदान हो जाते हैं, ठीक है, उनके सेवक प्रदान हो जाते हैं। अब वह सेवक आपके शरीर के अंदर आकर के खेलते हुए वह सब चीज़ बताते हैं जो कि पूछने वाला व्यक्ति बैठा होता है, ठीक है। उनको सब चीज़ बताते हैं, उनका समाधान बताते हैं। मगर इसके अंदर एक बहुत ज्ञान की बात है, समझने की कोशिश करना। आपके ऊपर जो भी देवता आ रहा होता है उस समय आपको कुछ भी होश नहीं होता, ठीक है। आपको कुछ पता नहीं लगता कि आपके शरीर पे कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है। उस समय आपकी आत्मा साइड में बैठ जाती है आपके शरीर के अंदर ही, ठीक है। आपके पूरे शरीर पे देवता का कंट्रोल हो जाता है, देवता उस समय विराजमान हो जाते हैं। आपको शून्य मात्र सा पता लगता है कि आपके शरीर में कोई है, बस, ठीक है। अब जो कार्य कर रहा होता है वह देवता कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है,
वो समाधान करता है। इस प्रकार से आपके ऊपर कोई देवता का अंश आने लग जाता है, वह अपने आप को भगवान बताता है, वो ही भगवान जिस भगवान ने उनको भेजा होता है, जिनकी आप पूजा कर रहे होते हो, आपके इष्ट देवता होते हैं ना, उनको ही बता रहा होता है कि मैं हनुमान जी हूँ, या फिर आते ही श्री राम का जयकारा लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वह सवारी रूप में आते हैं। ठीक है, अब सवारी रूप में आ तो जाते हैं, मगर सवारी रूप में आने के नुकसान भी है, वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी केवल मैं आपको दृष्टि और सवारी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट यही है, दूसरा पार्ट के अंदर मैं आपको सवारी के थोड़े से नुकसान भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से सवारी आकर के बता करके जाती है। ठीक है, अब मैं आपको दृष्टि के बारे में बता रहा हूं। दृष्टि से क्या होता है, कैसे पता लगता है? दृष्टि आपको मंत्र के जरिए प्राप्त होती है, देवता के जरिए प्राप्त होती है, आपके गुरु के जरिए प्राप्त होती है, आपके भाव के जरिए प्राप्त होती है। आप किसी प्राचीन मंदिर में जा रहे हो, वहां से प्राप्त होती है। अब किस प्रकार से प्राप्त होती है यह भी बताता हूं। जब भी आप भगवान की पूजा पाठ करते रहते हो, तो वहां से ऊपर के लोकों से भगवान के पास से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा गिरने लग जाती है। उस ऊर्जा के कारण आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है। धीरे धीरे सपने के अंदर आपको भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। धीरे धीरे फिर वह चीज़ आपको आपके आज्ञा चक्र पे भी दिखने लग जाती है, ध्यान में भी दिखने लग जाती है। आपके मंदिर पे बैठ करके आपके मंदिर के अंदर चीज़ें हिलती डुलती नजर आने लग जाती है। अगर आपके घर के अंदर कोई देवता आया है तो उस देवता की पूरी प्रॉपर तरीके से आपको हल्की हल्की परछाई नजर आने लग जाती है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ आई है तो वो भी नेगेटिव चीज़ दिखने लग जाती है आपको। इस तरीके से आपकी धीरे धीरे दृष्टि खुलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर गुरु के जरिए दृष्टि खुल रही है तो गुरु आपको मंत्र बताता है, उस मंत्र के जरिए आपकी दृष्टि खुलती है और साथ ही साथ आपके गुरुदेव आपको गाइड करते हैं। और अगर आपके गुरुदेव नहीं है और आपकी दृष्टि किसी मंत्र के जरिए या फिर किसी भी भाव के जरिए, आपकी प्रेम के जरिए, उस भगवान से प्यार के जरिए जो आप अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से करते हैं, अपने कुलदेवी देवता से करते हैं, अपने पितृ देवता से करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऊर्जा रूप के अंदर आकर के आपके आज्ञा चक्र में बैठते हैं और आपको सब चीज़ दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी दृष्टि हल्की हल्की खुलने लग जाती है। दृष्टि जब खुलती है ना आपको, तो आपको बहुत प्रकार के, बहुत तरीके से अनुभव होने लग जाते हैं। दृष्टि के अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं। जब व्यक्ति की दृष्टि खुलती है, आपको हर एक चीज़ दीवालों पे, चलते फिरते, बाहर रोड पे, पार्कों में चीज़ें नज़र आने लग जाती है। जैसे कि भूत प्रेत नज़र आने लग जाते हैं हल्के हल्के। ठीक है, उनकी आकृतियाँ दिखने लग जाती है। अगर कहीं मंदिर में जा रहे हो तो देवता नज़र आने लग जाते हैं। अगर ध्यान में बैठे हो तो ध्यान में आपको भगवान नज़र आने लग जाते हैं, पशु पक्षी नज़र आने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें नज़र आने लग जाती है ध्यान के अंदर। इस प्रकार से आपकी धीरे धीरे दृष्टि खुलती है। आपको चमक नज़र आने लग जाती है, रोशनी नज़र आने लग जाती है, पहाड़ नज़र आने लग जाते हैं, भगवान की तरंगें नज़र आने लग जाती है, गंगा माता नज़र आने लग जाती है, समुद्र नज़र आने लग जाता है, बहुत चीज़ें नज़र आने लग जाती है। अपने घर के अंदर, व्यक्तियों के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें नज़र आने लग जाती है। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते हो ना, तो देखते ही आपको उसके अंदर चीज़ें नज़र आने लग जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी दृष्टि खुलती है। ठीक है, अब दृष्टि के क्या फायदे हैं, ठीक है, यह मैं आपको दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा। मगर दृष्टि और हाजिरी में क्या अंतर होता है, हाजिरी के अंदर आपको पता नहीं लगता। ठीक है, हाजिरी के अंदर आपको पता नहीं लगता कि
हाजिरी जब आती है ना, तो एक आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हो। केवल और केवल आपको इतना पता लगता है, हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे शरीर के अंदर कोई देवता आया हुआ है बस, और मैं हल्का हल्का सुन रहा हूँ। ज़्यादा सुनाई नहीं देता, हल्का हल्का महसूस होता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे पास है, कोई मेरे अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सवारी के अंदर पता लगता है। और दृष्टि के अंदर भी ऐसे ही पता लगता है, मगर दृष्टि के अंदर आपको प्रॉपर पता लगता है। आप दूसरे व्यक्ति को बता भी सकते हो, आपके ये चीज़ है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ दिक्कत है, आपके भूत है, आपके भगवान है, आपके साथ में ये है, आपके साथ में ये है। दृष्टि के अंदर आपको पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से याद रहता है, आप जो चाहे वो कर सकते हो दृष्टि के अंदर। ठीक है, तो सबसे वैसे उत्तम चीज़ जो देखी जाए तो दृष्टि होती है। ठीक है, दृष्टि के अंदर आप जो करना चाहो आप वह कर सकते हो, मगर सवारी के अंदर केवल और केवल देवता ही करेगा। ठीक है, देवता ही बताएगा। ठीक है, दृष्टि और हाजिरी के अंदर यही अंतर है। अब दृष्टि के अंदर आप भगवान से पूछ करके बता सकते हो, अपने ध्यान के अंदर अपनी आंख बंद करके दृष्टि के माध्यम से आप भगवान से पूछ करके बता सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। ठीक है, मगर हाजिरी के अंदर तो केवल और केवल देवता ही बताएगा, और आपको पता नहीं लगेगा देवता आकर के किस व्यक्ति को क्या बता के गया है, क्या नहीं बता के गया। ठीक है, दृष्टि और सवारी में यही अंतर है। सवारी के अंदर आपको पता नहीं लगता, दृष्टि के अंदर आपको सब चीज़ पता लगता है, सब चीज़ महसूस होता है। तो दृष्टि और सवारी के अंतर यही है। सबसे वैसे महत्व चीज़ देखी जाए तो आप केवल और केवल दृष्टि खोलने की कोशिश करो। ठीक है, सवारी के चक्कर में कम पड़ो। अगर सवारी आती है तो भी ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। ठीक है, अब इनके नुकसान और फायदे मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो वीडियो भी आप अवश्य देखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करना। ठीक है, और भाई बहनों को भी ये वीडियो भेजना, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल सके हमारे जरिए, आपके जरिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।